नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। आज है 20 अगस्त 2025, दिन बुधवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष द्वादशी और हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति है। वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे और इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पीएम ने विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सीईसी के खिलाफ अब महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। सोमवार को खड़गे की अध्यक्षता में उनके घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके और राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद 20 पार्टियों के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि सीईसी भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में 3 दिन बाकी है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। सीईसी के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र, शीतकालीन सत्र में नोटिस देंगे। महाराष्ट्र में मंगलवार को तेज बारिश का चौथा दिन है। पूरे राज्य में कई जिले तेज बारिश से परेशान हैं। मुंबई में आज भी बीएमसी ने स्कूल कॉलेज की छुट्टी रखी है। यहाँ फ्लाइट देर से उड़ रही है। सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। मुंबई में अंधेरी सबवे भी पानी भरने के कारण बंद है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 100 से 170 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। हरियाणा के हथनी बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। इसी कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर के निशान के ऊपर है। दिल्ली में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। विपक्षी इंडिया गठबंधन मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी। कई विपक्षी नेताओं ने सोमवार शाम खड़गे के आवास पर बैठक की और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर चर्चा की। नेताओं ने कुछ नाम सुझाए गए हैं और इसमें तमिलनाडु से भी कुछ नाम शामिल है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि डीएम के नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक साइंटिस्ट का नाम प्रस्तावित किया है, जो तमिलनाडु से है और कांग्रेस इस उम्मीदवारी के लिए तैयार है। प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए उत्तराखंड के धराली गांव में हालात बहुत मुश्किल है। यहाँ मलबे में जिंदगी की उम्मीदें टूटी जा रही है। रोज सुबह 6:30 बजे 4 टीमों में बंटते हैं और हर टीम में 40-40 जवान हैं। फिर मौसम की अपडेट लेते हैं और इसके बाद करीब 80 एकड़ में फैले मलबे में जिंदगी खोजना शुरू करते हैं। आपदाग्रस्त इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है और 8 से 10 जगह खुदाई करते हैं। बड़ी मशीनें नहीं है, इसलिए हाथों से खुदाई कर रहे हैं। 1-2 घंटे ही काम कर पाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। पूरा इलाका दलदल बन जाता है और इसके बाद कुछ भी करने लायक नहीं बचता है। पिछले 14 दिनों से यही रूटीन है। एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नवादा पहुंचेंगे और फिलहाल उनका काफिला गयाजी के रसलपुर से निकल गया है। राहुल तेजस्वी का काफिला सुबह करीब 8:30 बजे रसलपुर से निकला और विजयगंज प्रखंड होते हुए नवादा सीमा में एंट्री करेगा। राहुल गांधी मजवे, बैजनाथपुर और गुमटी बाजार बस स्टैंड में जनसंवाद करेंगे। इसी के बाद सुबह 9 बजे से बस स्टैंड से काफिला निकलेगा और सकरा मोड़, पुलिस लाइन, सद्भावना चौक, जीवन हॉस्पिटल, पुरानी रजौली बस स्टैंड, लाल चौक, प्रजातंत्र चौक, अंबेडकर पार्क होते भगत सिंह चौक पहुंचेंगे और जनसंवाद करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें यूक्रेन रूस के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऑफिस ने बताया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने खींचकर पुलिसकर्मी को बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी उनका हालचाल पूछा। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है और ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही बमुश्किल 5 मिनट ही चली। उधर लोकसभा में भी ऐसे हालात रहे, जहां भी कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की। सदन में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिर में कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन लोकसभा 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।